रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कोई भी नंबर आपको दिया हो उसका कॉम्प्लीमेंट आपने कैसे निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ के कहाँ पे होते हैं? डिफरेंट नंबर्स की मैनिपुलेशन के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे जब सब्ट्रैक्शन करते हैं हम नंबर्स की, तो वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। कोई भी आपको बेस दिया हो, कोई भी रेडिक्स दिया हो, फॉर एग्जांपल बेस 2 है, 10 है, 8 है, 16 है, कोई भी बेस आपको दी हो, उसके दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और एक को कहते हैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है? आर, आपको कोई भी रेडिक्स आर दिया हुआ है तो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आर्स कॉम्प्लीमेंट। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि किस तरह से है, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आर यानी जो बेस है वो हमें दी हुई है 2, तो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट यानी डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट, इसको कहेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो आर्स कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि बेस 2 है तो आर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो बेस है वही वाला कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। और आर माइनस वन क्या हो जाएगा? 2 माइनस वन यानी वंस कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर आपको, हमने 4 नंबर सिस्टम्स की बात की थी, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में बेस 8 होती है तो इसका जो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा 7th कॉम्प्लीमेंट, और आर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 8th कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर हमें बेस 10 दी हो, डेसिमल नंबर है, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से आपके पास बेस 16 है तो उसमें आपके पास 15th कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से इन 4 एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। यानी जो भी आपको बेस दी होगी, एक उस बेस का एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट और एक बेस माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे बेस 2 के लिए वंस और टूज, बेस 8 के लिए 7s और 8, 10 के लिए 9s और 10s, और 16 के लिए 15s और 16s कॉम्प्लीमेंट। अब कोई भी आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, कोई भी आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसका किस तरह से आपने डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और किस तरह से रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, आर आपकी बेस या रेडिक्स, एन नंबर ऑफ डिजिट्स, माइनस वन एंड माइनस एन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला में ये क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। ये आर, ये क्या है आपका? रेडिक्स जो भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल डेसिमल के केस में आर की वैल्यू 10 होगी। एन है नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी आपको जो भी नंबर दिया हुआ है जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसमें कितने डिजिट्स हैं। और एन है गिवन नंबर जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एन वो पूरा नंबर है और ये जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ डिजिट्स है। फॉर एग्जांपल आपको कोई नंबर दिया हुआ है 756, अब इसकी बेस 10 है, इसका आपने फॉर एग्जांपल आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट यानी 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू 10 है, स्मॉल एन की वैल्यू 3 है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आर 10 है, स्मॉल एन जो है वो 3 है, और कैपिटल एन क्या है? 756, वो पूरा नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब 9th कॉम्प्लीमेंट की तो बात हो गई, यानी आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट तो आ गया। अब आर्स कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। बेस की पावर में नंबर ऑफ डिजिट्स और माइनस एन। अब इन दोनों में आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। आर माइनस वंस का जो फॉर्मूला है उसमें -1 हो रहा है और इसमें -1 नहीं है। इसका मतलब है कि आर माइनस वंस का जो आंसर आएगा उसमें अगर आप 1 ऐड कर दें तो आपके पास वो आर्स कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप अगर 1 ऐड कर दें तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आर की पावर n माइनस कैपिटल N ये रह जाएगा।
अब ये फार्मूलाज के थ्रू कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल भी है और इस पर गलती के भी चांसेस हैं या आपको देखने में लगेगा कि मुश्किल है। तो इसके लिए एक बहुत ही इजी मेथड है। आपको कोई भी बेस दी हो, चाहे वो बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, इसके अलावा भी कोई बेस है और आपने उसके लिए r-1 कॉम्प्लीमेंट और r's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एक बड़ा ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे हम एग्जांपल से इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3 और इस नंबर की बेस है 8, यानी ये ऑक्टल नंबर है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हमने इसके फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने हमेशा डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उसको देखने के लिए हम देखेंगे जो बेस 8 है उसमें मैक्सिमम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 7। आपको पता है बेस 8 में 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स हैं, तो मैक्सिमम इसमें क्या है, 7। तो आपने क्या करना है, जितने भी डिजिट्स हैं उतने 7s आपने लिखने हैं। हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स हैं, 7 7 7 में से आपने सारे डिजिट्स को माइनस कर देना है। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 और 7 में से 1 माइनस। अब हमारे पास 7th कॉम्प्लीमेंट तो आ गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि r-1 कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड कर लें तो उससे r's कॉम्प्लीमेंट बहुत इजीली फाइंड किया जा सकता है r-1 कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके। तो अब 7th कॉम्प्लीमेंट आ गया। 7th कॉम्प्लीमेंट के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये 655, ये क्या आ गया हमारे पास, 8th कॉम्प्लीमेंट। तो आपको कोई भी नंबर दिया हो, फॉर एग्जांपल अभी हमने ऑक्टल की एक एग्जांपल ली है, इसी तरह अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर हो तो डेसिमल के केस में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यही नंबर ले लेते हैं 756 और इसकी बेस 10 है। तो डेसिमल के केस में हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, 9s और 10s। पहले हम 9s को कैलकुलेट करेंगे। 9s कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने 999 में से तीनों डिजिट्स को माइनस कर देना है। 756, 9 - 6 3, 9 - 5 4, 9 - 7 2। तो ये 243 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 244, ये इसका 10th कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी नंबर दिया हो उसमें जितने डिजिट्स हैं उनको आपने माइनस करना है उस बेस के मैक्सिमम नंबर से। तो बेस 10 में हमारे पास मैक्सिमम नंबर होता है 9, तो 9 में से हमने हर डिजिट को माइनस करना है। इसको याद रखने का एक दूसरा भी सिंपल सा तरीका है, यानी जब भी आपने r-1 कॉम्प्लीमेंट पहले कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट है, जैसे यह 9th कॉम्प्लीमेंट है तो आपने 999 में से माइनस करना है। इसी तरह अगर यहाँ पे आपको बेस 16 दी हो, फॉर एग्जांपल यानी 4c कोई आपको नंबर दिया हुआ है और इसकी बेस 16 है, तो बेस 16 के लिए हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, एक 15th कॉम्प्लीमेंट और एक 16th कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले 15th कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, हम 15 में से दोनों डिजिट्स को माइनस करेंगे। तो 15 को किस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, हेक्साडेसिमल में f से। तो f में से आप 4 भी माइनस कर देंगे और c भी माइनस कर देंगे, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है। चाहे वो कोई भी बेस दी हो, बेस 2 है, बेस 8 है, 10 है, 16 है या इसके अलावा भी कोई बेस है, तो आप सिंपली उस बेस का जो मैक्सिमम नंबर है, उस बेस का जो मैक्सिमम डिजिट है, फॉर एग्जांपल डेसिमल के केस में आप 9 में से माइनस करेंगे, ऑक्टल के केस में आप इसको 7 में से माइनस करेंगे, हेक्साडेसिमल के केस में आप इसको 15 से माइनस करेंगे यानी f से, और इसी तरह से अगर आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो आप 1 में से माइनस करेंगे। तो ये बहुत एक सिंपल सा मेथड था जिससे आप कोई भी नंबर आपको दिया हो किसी भी बेस का, उसका कॉम्प्लीमेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मेथड देखेंगे जिस मेथड के थ्रू हम बाइनरी नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट बहुत ही सिंपलेस्ट वे में विद इन सेकेंड्स फाइंड कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।